अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे मीडियन की। ठीक है, इस और फिर इसी तरह मोड की भी मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम देखेंगे। फिर इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कुछ। तो ये चीज़ें असल में ये हर जो टॉपिक मैं करवाता हूँ उसके बाद फिर उसके मैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ आपको लेके जाता हूँ और कुछ उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। देखिए, आप कंसेप्ट, असल जो कंसेप्ट होता है ना आपका, वो मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स या उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके ऊपर बन रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने डिस्कस करने से आपके कंसेप्ट जो होते हैं वो ज़्यादा क्लियर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि आपका क्विज़ जो है वो आप लोगों को काफ़ी आसानी मिलेगी इसको करने में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके कोशिश तो मेरी होगी कि ये साथ इसके आगे अगर क्या नाम है टाइम मिल गया मुझे तो मैं फिर साथ ही आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो थर्ड बन रहा है उसी पे ले चलूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम, जैसे कि हमारा जो थर्ड टाइप है अर्थमेटिक मीन की, वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास असल में क्या होता है? अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कहता है इफ़ अ कांस्टेंट ए इज़ एडेड टू ईच ऑफ देन ऑब्जर्वेशंस, जो हमें उसने y1 y2 अप टू yn तक दी हुई हैं, अगर हम तमाम ऑब्जर्वेशंस के अंदर कोई ए यानी कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे तो मीडियन जो होगा हमारा, जो मीडियन हमारा निकला हुआ होगा, उसके अंदर भी आपने, उसके आंसर के अंदर भी आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ वो कांस्टेंट जो है ना वो ऐड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हमारे पास देखिए वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाती हैं, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6, 8 एंड 10। इसका जब मैं निकालता हूँ मीडियन क्या होता है? यानी मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। ये अरेंज तो पहले मैंने करके लिखा हुआ है, इसका मीडियन हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करता है कि वो कहता है जी अब ये वैल्यू तो आपके पास थी, x की वैल्यू थी। ठीक है, वो कहता है जी अब ऐसा करें कि एक कांस्टेंट, क्या ये 6 जो है, आप ऐसा करें एक नया वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर आपने क्या करना है, x की हर वैल्यू में आपने 6 को या 8 को कर लें, 8 को आपने क्या करना है, माइनस कर लेना है हर वैल्यू में से। अब हमारे पास जो y की नई वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये हमारे पास 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -4 आ गया। 6 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, 8 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 10 में करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया ये। अब देखें जब हम इसका मीडियन लेते हैं, ठीक है, तो इसका मीडियन क्या होगा हमारे पास, ये मैंने क्या किया हुआ, ये मेरा अरेंज हुआ है डाटा, यानी -6, यानी जितनी माइनस की बड़ी होती है वह सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -6 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी -4, फिर -2, फिर 0 और 2 आ गया। अब इसकी सेंटर वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, -2 बन रही है। अब ये सारी चीज़ हम निकालने की बजाय क्या करें, हम सिर्फ इतना काम कर लें कि हमने जो ऊपर मीडियन की जो वैल्यू निकाली हुई थी, ये मीडियन किस चीज़ का है, ये मीडियन है x का, ये किस चीज़ का निकला, y का निकला है। अच्छा, तो मीडियन जो हमारा होगा y, वो हमारे पास क्या है कि हमने, इसका मतलब ये है कि जो हमने मीडियन ऑफ x का निकाला हुआ है उसमें से सिर्फ आप ऐसा करें, माइनस कर दें किस चीज़ को,
जो कि हमारे पास हम जो कांस्टेंट को माइनस कर रहे हैं, यानी 8 को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, मीडियन जो हमने निकाला हुआ वो कितना निकाला हुआ है पहले एक्स का 6 में से आप -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बजाय आप सारी वैल्यूज़ के अंदर करने के बजाय आप सिर्फ मीडियन की वैल्यू जो आंसर आया हुआ उसमें से आप उस कांस्टेंट को माइनस कर देंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इस माइनस करने से ये होता है कि ये देखिए, अब इसका मतलब ये है कि इसकी ये एक प्रॉपर्टी ये जो बनी है, इसको हम इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि मीडियन इज़ इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इसका मतलब ये होगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या होता है, हमारा इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो अभी हमने ये काम किया है इसको हमने असल में देखिए, जब हम ग्राफ इसका देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, ये हमारा 6 था, ये 8 वैल्यू थी, ये 10 थी। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये थी x की वैल्यूज़ थी। अब y जो हमने निकाला था वो क्या निकाला हुआ है, वो हमने निकाला हुआ है x जो है वो कर रहा था -8, यानी x की हर वैल्यू में से 8 को माइनस हम लोगों ने किया। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -6 आया था, ये -4 था, ये -2 था, ये हमारे पास 0 आया था, ये 2 आया था। अब देखिए ओरिजिन हमारा यहाँ पर x एक्सिस के लोग ये 0 आ रहा है, लेकिन जब हमने इसको -8 किया तो ये ओरिजिन यहाँ से पिक हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। इस 0 का मतलब ये है कि ओरिजिन हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन यहाँ पे आ गया है। अब ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने -8 किया था वो क्या हुआ, हमारा ओरिजिन जो था वो हमारा शिफ्ट हो गया, हमारा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम ये जब भी हम किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के अंदर से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा क्या हो रहा है, ओरिजिन हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह सेकंड उसके हमारे पास इसी का ही एक पार्ट था जिसको हम कह सकते हैं कि स्केल चेंज होने से भी इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी इट इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। यानी क्या होता है, ये चेंज हो जाता है स्केल के चेंज होने से भी। क्या चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है जब आप किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 2, 4, 6, 8 एंड 10 लिया था। ठीक है, तो इसका मीडियन हमारे पास क्या आया हुआ था ऑफ x, वो आया हुआ 6, यानी ये x की वेरिएबल की वैल्यूज़ है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि y ले लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको हम कहते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने हर वैल्यू को। तो जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। पहले हम इसको मीडियन को, फिर आपको मैं स्केल क्या है, कैसे क्या चेंज हुआ, स्केल से मुराद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब हम लोग इसका जब मीडियन होगा वो सेंटर वैल्यू हमारी क्या आ गई, मीडियन ऑफ y हमारे पास क्या आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि हम बजाय इसको हर वैल्यू के अंदर ये 2 को, ये तो था ना हमारी छोटी वैल्यू थी, इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ा, हमारे पास 50 वैल्यूज़ हैं तो सब वैल्यूज़ को दोबारा हमने 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर हम सेंटर वैल्यू ढूंढनी है। फिर मुझे ऐसा करने कि आपने पहले ही सेंटर वैल्यू या मीडियन आपने निकाला हुआ है, सिंपली आप ऐसा करें कि मीडियन जो है आपका ऑफ y क्या हो जाएगा, आप मीडियन जो आपने x का निकाला हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें जिस कांस्टेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 के साथ करना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 2, तो ये कितना आ गया 12। तो यही आंसर और ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया सेम। तो इसका मतलब है ये हमारे स्केल चेंज होने से इफ़ेक्ट होता है।
स्केल कैसे चेंज होता है, ठीक है, वो अब मैं आपको ग्राफ के लिहाज से बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास 0 रीजन है हमारा, ये हमारे पास 2 था, ये हमारे पास 4 था, ये हमारे पास 6 था, ये हमारे पास 8 था और ये हमारे पास 10 था। अब स्केल हम लोगों ने रखी है यहाँ पे, जो स्केल हमारे पहले जो स्केल है एक्स के लिहाज से, वो एक खाने को, इस एक खाने को मैंने 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। देखें ये 2, फिर इसके अंदर ये 2 ऐड किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो ये मैंने 2 का डिफरेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या स्केल बनी हुई है। जब आप प्रॉपर ग्राफ के ऊपर करते हैं तो फिर आप वहाँ पे लिखते हैं कि वो एस लिखते हैं, कुछ छोटा स्केल जो है स्मॉल स्केल जो है उसको आपने 2 के बराबर रखा, उस लिहाज से आप स्केल करते हैं। यहाँ पे अब क्या हुआ, जब मैंने y निकाला है, y को क्या किया 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू इसके 2 के अगेंस्ट आई थी वो 4 आ गई, इस 4 के अगेंस्ट 8 आ गई, इसके अगेंस्ट हमारे पास 12, इसके अगेंस्ट 16, इसके अगेंस्ट 20। अब यहाँ पे देखें कितने का डिफरेंस है, ये वाला 4 का, ये वाला डिफरेंस देखें कितने का 4 का, ये कितने का 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई का मतलब है इस डिफरेंस को हमने चेंज कर दिया। तो ये जो चेंज हुआ है ये स्केल में चेंज हुआ है, स्केल में चेंज आया है, चेंज इन स्केल आया है। यानी किसी चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके स्केल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो वाली हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखें, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीडियन इज़ मिनिमम, यानी y माइनस मीडियन इज़ मिनिमम। मतलब ये कहने का कहता है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मसलन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मसलन मेरे पास था x, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक निकालता हूँ, x में से माइनस कर देता हूँ, ये किसकी निशानी थी याद है, ये निशानी होती है हमारी मीडियन की, किसकी, मीडियन की, जिसको हमने क्या कहा निकाला हुआ, हमारा क्या निकलेगा 6। ये तो कहता है जब आप ऐसा करेंगे 2 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 -2 0 2 और 4। कहता है जब इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये ऐसे जो 2 लाइनें लगा देते हैं इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब यह कि आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना, साइन आपने इग्नोर कर देने हैं, सारे साइन को आपने पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। क्या किया, जो नेगेटिव थे उनको भी पॉजिटिव कर दिया, जो पॉजिटिव थे उनको तो पॉजिटिव ही रहने दिया, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कहते हैं जब ये जो हमारे पास आया है x माइनस मीडियन, इसका जो सम निकाला हमने वो 12, यानी ये मिनिमम निकलेगा। मीडियन के अलावा कोई और वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, यानी अब इस 6 के अलावा 4 रखें, 2 रखें, तो कोई और रखेंगे तो वो मिनिमम नहीं निकलेगा। मसलन कैसे मिनिमम नहीं निकलेगा, ठीक है, ये देखें ऊपर वाले, ये देखें, मैं ऐसा करता हूँ, ये 2 पेज में आना था तो ये 2 पेज में आ गया, अच्छा नहीं। अच्छा अब ऐसा है कि मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं x माइनस कर लेता हूँ 8 कर लेता हूँ, ठीक है। x माइनस 8 करने से क्या होगा, 8 में से 2 गए माइनस, हमारे पास कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 0 और 2। इसकी जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, इसकी क्या करता हूँ मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, x माइनस 8 करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया 6 4 2 0 2। इसको जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 14। तो ये देखिए हमारे पास कितना आया 14 आया है।
तो इसका मतलब जो हम मीडियन से एब्सोल्यूट निकालेंगे, जो मीडियन से हम एब्सोल्यूट निकालेंगे वो हमेशा हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी इस मीडियन के अलावा कोई आप वैल्यू 8 ले लें, 10 ले लें, 4 रख लें, 2 रख लें, कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा 12 से बड़ा ही आंसर इसका निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, ये उसने प्रॉपर्टीज़ की कहा था। फिर इसके बाद एक हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, for symmetrical distribution median is equal distant from the first and the third quartiles, यानी Q3 माइनस मीडियन और मीडियन माइनस Q3 हमेशा क्या होता है हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मसलन मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास, एक मिनट में ग्राफ बना लूँ। ये देखें जी, ये मेरा मीडियन है। आपको पता है सिमेट्रिकल जब डाटा होता है तो हमारा मीडियन, मोड और मीन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है जी इसका जब हम क्वार्टाइल्स निकालेंगे, यानी ये यहाँ पे अगर हम Q1 निकालते हैं और इसका Q3 निकालते हैं अगर, ठीक है, तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा। ये वाला जो और ये वाला जो है ये क्या होगा हमारा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। फर्स्ट किया ये हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 6 हमारा मीडियन निकला है, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स जो होगा हमारे पास, क्वार्टर भी मैंने आपको करवाया नहीं है तो मैं इसलिए Q1 आपको निकाल के वैसे लिख देता हूँ। ये हमारे पास 3 आ जाएगा और Q3 जो होगा हमारे पास वो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 नहीं 9 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू 9 आ गई, ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो ये वाला डिस्टेंस ये हमारे पास 6 निकला हुआ है, तो इसका डिफरेंस भी 3 निकलेगा और इसका डिफरेंस भी 3 निकलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वो बात कर रहा है कि Q3 माइनस मीडियन इज़ इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 के होगा, ठीक है। तो यानी इक्वल डिस्टेंस पे होगा किसके, मीन से। अब हम ऐसा करते हैं कि मेरिट्स ऑफ मीडियन देख लेते हैं, यानी इनकी मीडियन की खूबियाँ क्या हैं। सबसे पहली खूबी उसने कहा कि इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। देखिए मीडियन कहता है जी हमारा बिल्कुल सिंपली सा है, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड इन मैनी सिचुएशंस द मीडियन कैन बी लोकेटेड सिंपली बाय इंस्पेक्शन। यानी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डाटे को देखकर ही बता सकते हैं कि इसका मीडियन क्या होगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक डाटा लिया हुआ था 2, 4, 6, 8 एंड 10 का, ठीक है। तो अब हम बजाय उसको हम सॉल्व करें, हम उसको बस जस्ट इंस्पेक्शन करके देख के बता सकते हैं मिडिल वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये मीडियन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हमारे पास डाटा हमारा छोटा होगा। उसके बाद है नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। कहता है जी मीडियन हमारा जो है ना ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? एक्सट्रीम वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है कि जो क्या करती है हमारे डाटे को, डाटे के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, बाकी हमारा डाटा नॉर्मल होता है। मसलन मेरे पास यही देखें कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, और 10 है। चलें मैं अभी ले ही लेता हूँ। तो इसका मीडियन हमारे पास क्या आया, मीडियन हमारा 6 आ गया। लेकिन ऐसा हुआ, कहता है जी ये जो हमारे पास 2, 4, 6, 8 और जो आखिरी वैल्यू मैं 10 की बजाय मैं ऐसा करता हूँ 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1000 जो निकला आया मेरे पास, अब इसका मीडियन क्या होगा? इसका मीडियन हमारे पास 6 ही होगा। क्यों? इसलिए कि सेंटर वैल्यू हमारी 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या पोजीशनल वैल्यू देता है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ भी जाती है तो मीडियन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता हमारा, ठीक है। जब कि हमने अगर इसका एक्स बार पहले अब जो हमारा था वो हमारा 6 था, जब हम दोबारा 1000 लेके जब हम करेंगे एक्स बार निकालेंगे तो अब क्या होगा? अब इसका जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 20
4 ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इनको हम लोगों ने सम किया और सम करके 5 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास x, देखें ये इससे तो मीडियन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा 1 तो, लेकिन मीन के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया, 6 से 2004 हो गया, 204 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है वैल्यू किससे, मीन जो है हमारा एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाती है। देखिए 2004 आप किसी के भी क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं है, ना इसके है ना इसके है, किसी इन पांचों में से किसी के में। लेकिन ये मीडियन जो 6 है ये क्या है, ये क्लोजेस्ट वैल्यू है, इन 4 के तो क्लोजेस्ट है ना, एक ही है ना जो उससे दूर है। तो इसका मतलब देखें वैसे भी अगर आप जमहूरियत पे डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं तो इसका मतलब 4 वोट अगर एक जैसे हैं और 1 वोट अगर एक्सपेंशनल आ गया तो उसको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मीडियन हमारी एग्जैक्ट वहाँ पे निकला है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये रीजनली डिफाइंड है, बड़े वाज़े तौर पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है वह है बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। कहता है जी सबसे बेस्ट तरीन क्वालिटेटिव डाटा के अंदर ये आती है। मसलन कैसे, मीडियन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन द वी डील विद द क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा ऐसा होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, क्वालिटी के लिहाज से डाटे को अरेंज कर लेते हैं। मसलन अब ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट लिया है, ठीक है, लोगों को चेक करने के लिए 10% हमने स्पेसिफिक 10% लिए, उनको हम लोगों ने क्या किया, उनका इंटेलिजेंस लिया, उनके मतलब किस्म के उनसे क्वेश्चनिंग की, ठीक है। अब फिर उनको हमने अरेंज कर लिया, यानी एक जैसे उनको रोल नंबर अलॉट थे, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, हमने क्या किया, उनको ऐसे अरेंज कर लिया सबसे, समझ लें कि इसी लिहाज से उनकी कैटेगरीज निकली। ये वाला जो बंदा था, ठीक है, ये इसका 1 जो था, ठीक है, ये हमारा 10 है, ठीक है। तो अब हमने इसको अरेंज कर लिया कि सबसे ज़्यादा 10 में से 10 मार्क्स इसके 8 में से 8 यानी 9 भी कर लें आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने अरेंज कर लिया डाटा। अरेंज करने के बाद हम कह सकते हैं जी भाई ये जो हमारे पास मिडल वैल्यू है इसकी, ठीक है, वो हमारी क्या आ जाएगी, 5.5 का आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाले जो 2 लोग हैं इनके दरमियान में हमारा मीडियन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कैलकुलेट क्वालिटी के लिहाज से भी डाटा अगर दिया होगा तो वो आ सकता है। एक यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है इसकी मेरिट जो है ना मीडियन की, वो क्या है, वो है इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ डाटा इज ओपन एंड। यानी ये मीडियन जो है ये हमारा ओपन एंड डाटे को भी कैलकुलेट, उसमें भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। मसलन क्या ओपन एंड से मुराद क्या है, मैं कहता हूँ कि कुछ मार्क्स स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हुए हैं कि एक ने 10 लिए हैं, एक ने हमारे पास 20 लिए, एक ने 30 लिया, एक ने 40 लिया, ठीक है। और ये वाला जो है आगे वाला बंदा जो मैं कह देता हूँ ओवर 45। अब ओवर 45 जो है इससे मुराद है 45 से ऊपर मार्क्स उसने लिए, कितने लिए कोई पता नहीं है, 46 लिए थे, 47 लिए थे, 48 लिए, 49 लिए, 50 लिए, 100 लिया, कितना लिया कोई पता नहीं है, ओपन एंड है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तो देखिए अरेंज तो हमने किया हुआ है, ये सेंटर वैल्यू हमारे पास मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ओपन एंड। लेकिन आपने मीन निकालना होगा तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, फिर आप मीन निकाल सकते हैं, ओपन एंड का आप मीन नहीं निकाल सकते। तो ये देखें इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है ये वाली कि हम क्या कर सकते हैं, ओपन एंड डाटा जो होता है उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं मीडियन, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। और देखिए क्विज़ के अंदर आप लोगों को ये जो लास्ट वाली 2 मैंने बताई है ना, ठीक है, कि एक क्वालिटी के लिहाज से अगर डाटा आपको दिया गया है तो वो डाटा कौन सी एवरेज आप निकालेंगे,
तो उसमें आपने बताना होगा कि मीडियन जो है ना वो क्वालिटी क्लास है। अगर ओपन एंड डाटा का भी पूछ लेता है कि कौन सी एवरेज जो है ना ओपन एंड डाटा पे हम निकाल सूटेबल होगी, तो वो भी हमारा मीडियन होगा। इसी तरह हमारे पास अगर वो क्या देता है कि कौन सी एवरेज जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती एक्सट्रीम वैल्यू से, तो फिर आप क्या करेंगे, हमारा आंसर होगा मीडियन। ठीक है, ये क्विज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अच्छा, ये वाली वो प्रॉपर्टी थी कि यूज़फुल इन केस ऑफ एन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मैंने इसको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कहता है जी मीडियन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। क्या कहता है, सबसे बड़ी जो इसकी खूबी थी वही इसकी खामी बन गई। क्या, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। कहता है जी मीडियन बीइंग अ पोजिशनल एवरेज इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये हमारी एक पोजिशनल एवरेज है, इसलिए ये हमारी क्या करती है, पूरे डाटे के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखें कि आप देखें यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल ली थी कि एक्सट्रीम वैल्यू आ गई हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये देखें मीडियन जो है वो सारे को नहीं ले रही, एक को छोड़ भी रही है, इससे कोई इफेक्शन नहीं ले रही। तो इसका मतलब यह है कि ये बेस नहीं करती सभी के ऊपर, ये कुछ चीज़ों को छोड़ सकती है। तो ये इसका ड्रॉबैक ही बन गया जाता है। और उसके बाद एक और दूसरा जो बड़ा बैक ड्रॉ है इसका, लैक ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ये भी आपको क्विज में आ सकता है कि वो कौन सी एवरेज है जिसको हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कौन सी है, मीडियन है। क्योंकि मीडियन जो है वो आगे हम फर्दर जो है ना नहीं निकाल सकते कर सकते। मतलब अब फर्दर ट्रीटमेंट क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्दर ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि हम देखें, एक क्लास है मेरे पास 6, एक क्लास है मेरे पास 7, एक मेरे पास क्लास है 8। अच्छा, इसका एक्स बार हम लोगों ने 6 निकाला और स्टूडेंट की तादाद थी 10। इसका हमने एक्स बार 12 निकाला और इसकी तादाद थी हमारे पास 12। इसका हमने एक्स बार जो है ना 20 निकाला और एन था हमारे पास 30। तो अब अगर इसका हम वो कहता है जी ये बताएं इन तीनों क्लासों की कंबाइन मीन क्या होगा, कंबाइन मीन क्या होगा। तो इसका मतलब हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं इन तीनों का। जब हम ये वैसे टॉपिक नहीं किया हम लोगों ने अभी तक, लेकिन हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं, यानी फर्दर इस मीन को फर्दर हम इस्तेमाल करके मज़ीद आगे कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। जबकि मीडियन के ये सबसे बड़ी इसकी खामी है कि हम दो डिस्ट्रीब्यूशन हो, 3 हो, उनका हम आगे मज़ीद फर्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो मीन है ये थ्रू आउट पूरी हमारी स्टैट जो है ना इसी के ऊपर बेस करेगी। ठीक है, हमने सैम्पलिंग पढ़नी है, उसके अंदर भी हमारा मीन इस्तेमाल हो रहा होगा। हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी है, उसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमने कोई भी चैप्टर आगे आप जाके डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, मीन डेविएशन निकालनी है, तो इन सब के अंदर हमारा मीन जो है ना वो आगे इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन मीडियन यहाँ पे ही रुक जाता है, मीडियन का आगे कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आता। फिर उसके बाद एक इसकी और सबसे बड़ी जो खूबी थी इसकी खामी एक और नज़र आ रही है, वो क्या है कि अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। यानी सिंस मीडियन इज एन एवरेज ऑफ पोजीशन, देयरफॉर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी अगर हमारे पास देखें 10 या 12 या 15 या 20 तक भी कर लें तो आप रेंज इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा आ जाए 100 वैल्यूज़ का, उसको आपने अरेंज करना है, तो ये अरेंज में आप बहुत सारी गलतियां कर लेंगे, तो इसलिए फिर ये सूटेबल एवरेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अरेंज जो है करने में आप गलतियां कर लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी बैक ड्रॉ है। ठीक है, उसके बाद एक और इसका बैक ड्रॉ जो आ रहा है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव, कहते हैं इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज देयर गुड रिप्रेजेंटेटिव। यानी ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव
नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे नीचे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मोड भी नज़र आ रहा है, ये सेम एज वही हैं जो कि हम लोगों ने मीडियन की पढ़ी हैं, यानी ये भी चेंज ऑफ स्केल से, चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया हमारा, मैं इसी को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कल नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे।